हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक चतुर खरगोश की। एक बार सारे देश में सूखा पड़ गया। सूखे के कारण सारे तालाब, कुएं और नदियां भी सूख गईं। पानी ना होने के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, सभी प्यासे मरने लगे। ऐसे में जंगल के हाथियों का एक झुंड पानी के अभाव में व्याकुल हो उठा। सभी हाथी इकट्ठे होकर अपने राजा के पास गए और कहने लगे, महाराज, हम लोग पानी के बिना अब और नहीं रह सकते। देखिए, हमारे बच्चे भी प्यास से कैसे तड़प रहे हैं। यदि पानी का प्रबंध ना किया गया तो हम सभी प्यासे मर जाएंगे। ठीक है भाइयों, प्यासे मरने से तो अच्छा है कि हम पानी की खोज में कहीं और निकल पड़ें, हाथियों के राजा ने कहा। अपने राजा की बात सुनकर सारे हाथी पानी की खोज में दूसरे जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्हें पानी का एक सरोवर मिल गया। पानी को देखते ही उनकी जान में जान आई। वे सब पानी पर ऐसे टूट पड़े जैसे बहुत दिनों का भूखा खाने पर टूट पड़ता है। हाथियों ने पहले तो खूब पानी पिया, फिर उस सरोवर में दिन भर नहाते रहे। उसी सरोवर के किनारे खरगोशों का एक झुंड भी रहता था। वे बेचारे इन हाथियों को देखकर डर के मारे सोच में पड़ गए कि अब इनसे कैसे बचा जाए। यह हाथी सरोवर का पानी भी गंदा करेंगे और उन्हें यहाँ शांति से रहने भी नहीं देंगे। उसी रात खरगोशों की एक गुप्त सभा हुई। उस सभा में इस मुसीबत पर विचार किया गया। खरगोश चिंतित थे। उन्हें यह पता था कि इन हाथियों से वे किसी तरह जीत नहीं सकते, लेकिन इनमें से एक बड़ा अनुभवी और चतुर खरगोश भी था। उसने उठकर अपने साथियों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही इन हाथियों से निपट लूँगा। सारे खरगोश आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अनहोनी बात कह दी हो, लेकिन वह वृद्ध खरगोश अपने ढंग से इस मामले को सुलझाने के लिए हर तरह से तैयार था। सुबह होते ही वह खरगोश बड़े धैर्य और साहस से हाथियों के पास पहुंचा। उस अजनबी जानवर को देखकर हाथियों का राजा क्रोध से बोला, तुम कौन हो? हमारे पास क्या करने आए हो? मैं खरगोश हूँ, भगवान चंद्रदेव का दूत। उनके कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। हमसे उनको क्या काम हो सकता है? भगवान चंद्रदेव का कहना है कि आप सबने बहुत बड़ा पाप किया है। पाप और हमसे यह कैसे संभव हो सकता है? देखो महाराज, जिस सरोवर में आप लोग पानी पीते हैं तथा नहाकर उसके जल को गंदा भी करते हैं, उसी सरोवर में भगवान चंद्र रहते हैं। आपने तो चंद्र के घर को नष्ट करने का प्रयास किया है। ऐसे में भगवान चंद्र आप सबका सर्वनाश कर देंगे। किंतु हमने तो वहां पर भगवान चंद्र को देखा ही नहीं। गजराज डरकर कांपने लगा। मैं आज रात आपको भगवान चंद्र से मिलवा दूंगा। आप सब रात को सरोवर के किनारे आ जाना। यह कहकर खरगोश वहां से चला गया। रात के समय सारे हाथी सरोवर के किनारे इकट्ठा हो गए। वह पूर्णिमा की रात थी। पूरा चांद पानी में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। खरगोश ने गजराज को सरोवर के किनारे खड़ा करके पानी में चंद्र का बिंब दिखाते हुए कहा, देखिए, चंद्र भगवान सामने विराजमान हैं। मैं अभी उन्हें आपके विषय में बता रहा हूँ। फिर वह कहने लगा, हे भगवान चंद्र, हाथियों के राजा अपने साथियों सहित आपके शरण में आ गए हैं। उनसे यह पाप अनजाने में हुआ है, इसलिए आप इनका विनाश ना करते हुए इन्हें क्षमा कर दें। आप तो भगवान हैं, अपनी प्रजा की भूल को क्षमा करना आपका कर्तव्य है। खरगोश ने यह इस प्रकार कहा कि हाथी सब कुछ सच मान गए। जी हाँ महाराज, मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूँ। क्या कहा? यह स्वयं आपसे माफ़ी मांगे। चालाक खरगोश अपने आप से ही सब कुछ कहता और करता जा रहा था। हाथियों ने उसकी बातें सुनी तो सरोवर के किनारे अपना सर झुकाकर भगवान चंद्र से क्षमा याचना करने लगे। थोड़ी देर के बाद सभी हाथी यह प्रतिज्ञा करके चले गए कि आज के बाद फिर कभी इस ओर नहीं आएंगे
बुद्धिमान खरगोश की चतुराई से हाथी वहां से भाग गए। अब सारे खरगोश खुश हो गए। उनके सर पर आई विपदा टल गई थी। इस कहानी से सीख मिलती है कि संकट के समय भी बुद्धि विवेक से काम लेकर मुसीबत से बचा जा सकता है।